हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि हम लोग पोर्टफोलियो वीक का एक वीडियो सीरीज चलाएंगे। हर संडे को आएगा ये वीडियो का, जो मैं कुछ स्टॉक सिलेक्ट करूंगा जिसके ऊपर से हम लोग वीकली पोर्टफोलियो बनाएंगे, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली चलते हैं कि कौन कौन से स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। चलिए, तो पहला स्टॉक है ईपीएल लिमिटेड। ईपीएल लिमिटेड मैंने फ्राइडे को भी अपडेट किया था कि ये स्टॉक ब्रेकआउट के आसपास है। ब्रेकआउट के ऊपर बंद हुआ तो हम लोग इसको खरीद लेंगे। और मैंने पर्सनली ये स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ऐड कर दिया है। जो कि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, उसी हिसाब से मैंने ऐड किया है। क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बन रहा है एक ट्राइंगल ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एक कंटिन्यूअस एक ही जगह पे से रिजेक्ट हो रहा है। देखो, यहाँ पे एक रिजेक्ट, फिर ये दूसरा रिजेक्ट। यहाँ पे ट्राई किया तोड़ने का, पर लेकिन वापस रिजेक्ट हो गया। और अब फाइनली इसने डेली क्लोज के ऊपर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है। चलिए, तो हम लोग तीन टारगेट का बात करेंगे। पहला होगा वीसीपी का टारगेट, उसके बाद होगा ट्राइंगल का टारगेट। वीसीपी का टारगेट रहेगा हमारा 171 और 176। अभी प्राइस चल रहा है कुछ 161.85। हमने एंटर किया है उससे थोड़ा सा नीचे है। हमने एंटर 161.95 के ऊपर किया है। हमने मतलब मैंने और मेरा जो पार्टनर है उसने, हम दोनों ने इसको स्टॉक को एंटर किया हुआ है ऑलरेडी। फ्राइडे को ही एंटर किया हम दोनों ने। पहला टारगेट रहेगा 171, दूसरा टारगेट रहेगा 176। अगर ट्राइंगल पैटर्न का टारगेट देखें तो ट्राइंगल पैटर्न का टारगेट बन रहा है कुछ 187.05। ये तीन टारगेट हमारे बन रहे हैं ये स्टॉक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारा। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंफोसिस लिमिटेड। इंफोसिस में हम लोग को एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है, जिसके ऊपर से हम लोग एंट्री ले सकेंगे। हार्मोनिक पैटर्न पैटर्न मैं जो बनाता हूँ वो होता है बटरफ्लाई टाइप का पैटर्न होता है। हार्मोनिक पैटर्न वही मैं अभी तक सिर्फ टेस्टिंग पे लिया है मैंने। तो उसका बी के ऊपर एंट्री, जो मैंने पहले अपने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि हम लोग बी के ऊपर एंट्री लेंगे। डी तक का टारगेट रखेंगे। एक्स से लेके डी तक का डिस्टेंस होना चाहिए 0.886। वही सेम डिस्टेंस है। बी के ऊपर क्लोज, मतलब बी है 1631.35, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो हम लोग मंडे को इसके अंदर वापस से एंट्री ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये स्टॉक के अंदर एंट्री ले लिया है। टारगेट रहेगा 1866, जो होता है हार्मोनिक पैटर्न का टारगेट। चलिए, तीसरे स्टॉक पे चलते हैं। तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी है कि कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा स्पाइक नजर आ रहा है। तो 1441.20 के ऊपर इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अभी 433.20 है। सेफर्स 441.20 के ऊपर ट्राई करेंगे। रिस्की अभी भी एंटर कर सकते हैं 433.20 के आसपास। टारगेट रख सकते हो 495.45। ये होगा थोड़ा लंबा सा टारगेट, वीकली टारगेट। टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा। उसके बाद चलते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन प्लस वॉलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न, दोनों का एक लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है, दूसरे लेवल का ब्रेकआउट बाकी है। 140 के ऊपर क्लोज होता है अगर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो हमको आने वाले लेवल्स नजर में आ सकते हैं। पहला है 152.50, दूसरा है 169.90। ये दोनों लेवल्स के लिए हम लोग इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो ये स्टॉक के अंदर एक चीज ध्यान रखना, 140 के ऊपर एंटर क्लोजिंग बेसिस पे होना है। लेकिन अभी तक ये स्टॉक एफ एंड ओ बैन में नहीं गया है। तो अगर ये स्टॉक मंडे को एफ एंड ओ बैन के अंदर जाता है, तो हम लोग उसको ट्यूसडे को बाई नहीं करेंगे, क्योंकि एफ एन ओ बैन में जाएगा तो स्टॉक एक दो दिन नीचे गिरेगा। ये चीज, एक चीज हमको ध्यान रखना है। इसका अपडेट टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा। चलिए, उसके बाद चलते हैं दूसरे स्टॉक, फिफ्थ स्टॉक के ऊपर। फिफ्थ स्टॉक है बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक, पीएसयू कंपनी है। पीएसयू काउंटर है, बड़े लंबे
टाइम फ्रेम के ऊपर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। देखिए ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है अप्रैल 2019 से, आराम से इसको 2 साल 2.5 साल जितना हो गया है। तो ये पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है, डेली क्लोज उसके ऊपर हो गया है। टारगेट पहला रहेगा 108.85, दूसरा टारगेट रहेगा 193.80। पोर्टफोलियो के लिए भी ये स्टॉक को ले सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 100-108 के आसपास का टारगेट इसके अंदर पकड़ सकते हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं वेदांता लिमिटेड के ऊपर। वेदांता लिमिटेड वही वॉलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न, एक लेवल पे जाता है वहां से रिजेक्ट हो जाता है, एक लेवल पे जाता है वहां से रिजेक्ट हो जाता है। वो रिजेक्शंस के लेवल मैंने फ्लैग से मार्क किए हुए हैं। तो ये स्टॉक के अंदर एंट्री तभी बनेगी अगर 325.40 के ऊपर डेली क्लोज मिलता है, तो ये स्टॉक के अंदर हमको एंट्री अच्छी खासी मिल सकती है। ये स्टॉक के अंदर स्टील सेक्टर का स्टॉक है, मतलब आपको डीएक्सवाई भी इसके साथ साथ ट्रैक करना पड़ेगा। अगर डीएक्सवाई के अंदर बुलिश मोमेंटम शिफ्ट हुआ तो स्टील स्टॉक्स गिरेंगे। तो ये चीज एक ध्यान रख लेना, इसके साथ डीएक्सवाई का भी चार्ट इन ट्रैकिंग रख लेना। चलिए उसके बाद चलते हैं रेवती रेवती इक्विपमेंट। रेवती इक्विपमेंट के ऊपर वही एक लंबे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो टॉप्स का जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक करने का ट्राई कर सकता है ये। तो इसके अंदर एंट्री बन सकता है 1136.80 के ऊपर। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा 1044 का, और इसका टारगेट आप ओपन रख सकते हो अपने हिसाब से। 10% 20% का टारगेट ये स्टॉक के अंदर आराम से आप सोच सकते हो। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो है ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट इंडिया, इसमें भी सेम वही है, वीसीपी वॉलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न। 388.80 के ऊपर अगर इसने क्लोज दिया तो हम लोग का एक बढ़िया सा इसके अंदर स्विंग ट्रेड बन सकता है। 388.80 के ऊपर क्लोज होने पर 447.30 का टारगेट रहेगा। राउंडिंग बॉटम कंप्लीशन का भी यही टारगेट होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो है एमएम फोर्जिंग्स। एमएम फोर्जिंग्स वही है राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। ये स्टॉक के अंदर 855.75 के ऊपर एंट्री बन सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 855 के नीचे, मतलब अभी आप देखो तो 868 चल रहा है, तो 868 से 864 के अंदर इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 855 का। टारगेट आप अपनी तरह से ओपन रख सकते हो। मैक्स टारगेट इसका रहेगा 1012, जो होगा इसका राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का टारगेट। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक है लोधा। लोधा मतलब मैक्रोटेक डेवलपर्स। मैक्रोटेक टेक डेवलपर्स के अंदर भी सेम वही है, वॉलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न। वॉलेटिलिटी एक लेवल से कंटिन्यूअस रिजेक्शन मिल रहा है। 1040 के ऊपर अगर डेली क्लोज मिलता है तो ये स्टॉक के अंदर एक बढ़िया सा मोमेंटम मिल सकता है। 100 पॉइंट तक का अपसाइड ये स्टॉक के अंदर हमको मिल सकता है, मतलब 1040 के ऊपर हमको 1140 तक का लेवल्स ये स्टॉक के अंदर दिख सकता है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक है बिरला केबल। बिरला केबल वॉलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न ब्रेकआउट दिया था लेकिन फेकआउट में कन्वर्ट हो गया है, तो वापिस से ये स्टॉक ने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया है। अगर सेफर हो आप तो 172 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन थोड़ा भी रिस्क ले सकते हो तो मंडे को ये स्टॉक के अंदर एंट्री आप ले सकते हो। 157 से लेके 160 के बीच में ट्राई करना कि एंट्री वहीं पर आए। स्टॉप लॉस एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हो 152 का। पहला टारगेट रहेगा 172 स्विंग ट्रेड के हिसाब से। उसके बाद आप टारगेट ओपन रख सकते हो, अपने हिसाब से इसको क्लोज कर सकते हो। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक है तीतागढ़ वैगन्स। तीतागढ़ वैगन्स मतलब टीडब्ल्यूएल। टीडब्ल्यूएल में कप एंड हैंडल भी बोल लो, वॉलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न भी बोल लो। दोनों पैटर्न का एक साथ ब्रेकआउट मिला है ये स्टॉक के अंदर। ये रहा कप एंड हैंडल का और ये रहा वॉलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न का। 177.05 के ऊपर इसको क्लोज होना था। फ्राइडे को ये इसको ऊपर क्लोज हो चुका है। ये स्टॉक एक बढ़िया से अब ट्रेंड या स्विंग के लिए एक बढ़िया सा एंट्री इसके अंदर हम लोग इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। स्टॉप अगर ये 180 के ऊपर मंडे को ओपन हुआ तो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे इसका कुछ 168 166 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। 222.50 का टारगेट ये स्टॉक के अंदर हम लोग रख सकते हैं। तो ये है हमारे करंट वीक के पोर्टफोलियो स्टॉक्स। ये स्टॉक में से हम लोग कुछ 6 स्टॉक्स के आसपास ढूंढेंगे। अभी तक हमने 3 स्टॉक ऐड कर लिए हैं, जो है टाटा मोटर्स, ईपीएल और इंफोसिस, और 3 स्टॉक हम ये बाकी के स्टॉक्स में से ऐड करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यही चैनल के ऊपर हर संडे को वीकली पोर्टफोलियो के स्टॉक्स मैं ढूंढूंगा। ये मैं आपको एनालिसिस के साथ बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो
सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर देना, क्योंकि मोस्टली सभी अपडेट्स वहीं पे आएगा, तो वो सब्सक्राइब या ज्वाइन करना मत भूलना।